का एक्सरसाइज 4.3 का डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को मैनुअल रूप से मैं ये डिस्कस करूंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से उसके रूट्स को मैं कैसे फाइंड करता हूं, कैसे सॉल्यूशन करता हूं, कैसे निकालता हूं, वो चीज मैं सिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग सीधे धाराचार्य फॉर्मूला का जो है उसके डिस्कशन करूंगा, उसको डिराइव करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से बनाने का मतलब क्या होता है। देखिएगा एक्सरसाइज आपका जो है वो हम लोग टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। 4.3 है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, ये स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, जानते हैं कि कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बट इज इक्वल टू नॉट 0। ये जो होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो मुझे क्या करना है कि इसे स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करना है। स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करने का मतलब सिंपली होती है कि इस चीज को, ये जो है ना, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस या प्लस लिखिए माइनस, जो भी आपकी इच्छा, प्लस माइनस ए का स्क्वायर। इस फॉर्म में इसे मुझे एक्सप्रेस करना है। ये जो चीज है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको मुझे कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैपिटल ए स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर कैपिटल एक्स के जगह पर आपका पी एक्स प्लस क्यू मतलब कोई लीनियर पोलिनोमियल होगा और ए की जगह पे आपका कोई कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। दैट मींस कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे रियल नंबर आप लोग समझ लेंगे। तो ये चीज आपका सिंपली सी बात है। यही चीज जो होता है ना आपका स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड कहलाता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं ना, तो यही आपका एक्सप्रेस करना होता है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करना कहलाता है। चलिए अगर आप इस चीज को समझते हैं तो देखिए मैं कैसे आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक्चुअली में होती क्या है कि आप स्क्वायर कंप्लीट मेथड से कई तरीके से सॉल्व करने के होते हैं। इसके क्या होते हैं? कई तरीके होते हैं, लोग कई हिट एंड ट्राई करके बनाते हैं, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड तरीका बताना चाहता हूं जो कि हर क्वेश्चन पे आप उसी को अप्लाई करके आराम से बना सकते हैं। वरना होती क्या है कि आप जैसे मन होगा वैसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप कर सकते हैं वो आपका सही होगा, बशर्ते कि एक रूल, एक डेफिनेट तरीके से आप अगर करेंगे सही तो आपका सही हो जाएगा। बट मैं आपको कंप्लीटली रूप से एक ऐसे मेथड का यूज करूंगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और सारे क्वेश्चंस पे आप लोग का अप्लीकेबल होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते, एग्जांपल से स्टार्ट करते, फिर मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा। देखिएगा एग्जांपल से ही से ये स्टार्ट करता हूं, करूंगा क्या? देखिएगा एक क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6। पहला क्वेश्चन क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। इसको कहता है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करना। ये आपका एग्जांपल है, आपके बुक का एक हिंट किया हुआ क्वेश्चन था ये, उसी को मैंने उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस करा। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। सिंपल तरीका है, सबसे पहले जो मैं टारगेट आप लोग को जिस तरह से बता रहा हूं उसी तरह से बनाना है। एग्जांपल में ले लिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने का टारगेट करेंगे। क्या करेंगे? 1 बनाने का। 1 कैसे बनाओगे? तभी तो बनाओगे जब वहां पे 1 या तो पहले से होगा, नहीं तो मुझे किसी न किसी से डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 है, 1 है नहीं, तो मैं क्या करूंगा बोथ साइड 9 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 15/9 इंटू एक्स, ये आपका 6/9 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसे रिजॉल्व कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 3 2 3 3 के बराबर 0, ये आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ध्यान से आप लोग देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 2/3 बराबर 0 है। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो है ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे 2ab के फॉर्म में। देखिए सबसे पहली बात बताता हूँ, अगर आप लोग कभी इस तरह के फॉर्मूले को कभी एक्सप्रेस किए हो a प्लस बी के होल स्क्वायर, जैसे मान एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिया, इसको अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब यहाँ पे गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है और ये एक्स भी इसमें प्रेजेंट है और ऊपर से एक नंबर है, और ये जो नंबर है ना ये किस पर डिपेंड करती है? एक तो 2 आपका कांस्टेंट अपने तरफ से आता है और ये जो डिपेंड करती है ये b पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? b पे, क्योंकि x वाला तो x ही रहता है, तो कंप्लीटली रूप से आप किस पे डिपेंड करिए? b पे डिपेंड करिए। जिसको मैं मैनेज कर सकता हूं अपने तरफ से,
मैनेज करने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे बी को अपनी तरफ से इंक्लूड करके और उसके बाद यहाँ पे सम कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करके हम लोग माइनस आराम से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, अगर मैं इसको इस तरह से फॉर्मूला के फॉर्म में लाने का कोशिश करूं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैनेज करके कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर के 1 मिनट के लिए अगर मानूंगा तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर मान लिया और इसको मैं 2ab मान लिया, क्या मान लिया, 2ab मान लिया, तो यहां से मैं बी को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप अगर इसको ए मानते हैं और इसको 2ab मानते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या माना कि 2ab बराबर मैंने 5x/3 माना। और आप जानते हैं कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता, हाँ, तो हम इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आराम से लिख सकते हैं और ये लीनियर पोलिनोमियल की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आराम से आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको 2ab मान लिया तो यहाँ पे माइनस माइनस से खत्म हो गया, ये माइनस 2ab माइनस 5x/3 माइनस माइनस खत्म, तो 2ab बराबर 5x/3। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 into a का वैल्यू मेरा क्या है, x है, और b मुझे नहीं मालूम तो b को छोड़ दिया और कितने के बराबर आ गया, 5x/3। तो यहाँ से b बराबर मेरा क्या आ गया, x खत्म 5/6, b बराबर कितना आ गया, 5/6 आ गया। इसका मतलब अगर मैं b के जगह पे 5/6 पुट कर दिया तो कुल मिलाकर कि ये मेरा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ज्यादा क्या मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ। चलिए इसको मैं अगर ऐसा कर दिया x² माइनस 2, तो ऐसा करेंगे, इसको वास्तव में ये माइनस वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता है, देखिए x² प्लस, इसलिए मैं प्लस लगा दूंगा 2, a की जगह पे अगर मैं ये x रख दिया, b की जगह पे अगर मैं इस 5/6 को रख दिया माइनस के साथ प्लस। अब क्या करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, अगर ये b वाला ले आया तो इसका कैलकुलेशन करने पर तो माइनस 5x/3 आपको मिल ही रही है। अब क्या है कि अगर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना चाहेंगे हम लोग, तो यहाँ पे b स्क्वायर का प्रेजेंस रहना भी मतलब b का भी प्रेजेंस रहना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये b है, इसको मैं लिख सकता हूँ -5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3। इतना दूर तक तो मुझे लगता है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने जो बताया उसका टारगेट क्या था वो भी आप लोगों ने यहाँ से समझ लिया, x² प्लस 2 into a into b प्लस ये मैंने b स्क्वायर को ऐड किया, b स्क्वायर को घटा करके फिर प्लस 2/3 कर दिया। यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको क्या नजर आ रही है, डेफिनेटली रूप से आप लोग बोलोगे कि ये x, ये मुझे जो नजर आ रही है x प्लस -5/6 का होल स्क्वायर आ रही है और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 25/6 मतलब -25/6 36 प्लस 2/3 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये इतना आती है तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगी x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और इसका अगर मैं एलसीएम लिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, -1/36। इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 12/24 -1/36 और इसको अगर यहाँ पे -1/36 0 लिख दिया। फिर मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं ऊपर कर लेता, स्पेस करना इसलिए ऊपर कर लिया, तो यहाँ से लिख सकता हूँ x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। यहाँ पे स्क्वायर अगर उधर रूट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस साथ में साइन आएगा तो प्लस माइनस 1/6 आ जाएगी। सो x बराबर क्या होगा, 5/6 प्लस माइनस 1/6। अगर मैं प्लस लिया तो अपन 1 आ जाएगा क्योंकि 5/6 प्लस 1/6 दैट मींस 6/6 दैट मींस 1। अगर मैं माइनस लिया तो आपका 5/6 माइनस 1/6 दैट मींस 4/6। तो यहाँ पे दूसरा में 4/6 आ जाएगा, दैट मींस 4/6 को मैं अगर सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा तो 1 और 2/3। तो इस तरह से हम लोगों ने x का दो वैल्यू फाइंड कर दिया। तो ये जो हो गया ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इस चीज को हम लोग जब इस मेथड से सॉल्व करते हैं इसी को करते हैं बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से। तो आप अगर गौर करो तो मैंने आपको क्या बोला था, देखिए तो ये है ना x का स्क्वायर, ये है ना आपका a का स्क्वायर, a की जगह पे कोई नंबर है और कैपिटल X की जगह पे क्या कोई लीनियर पोलिनोमियल है। तो बस यही चीज डिफरेंस होती है और कुछ ज्यादा इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो आराम से आप समझ सकते हो। अब देखिए ये तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, कंसेप्ट से बता दिया कैसे बनाऊंगा, लेकिन कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि मैं जल्दी से बना लूं, ट्रिकली बना लूं, कम टाइम में बनाऊं। तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूं जो कि आप डायरेक्ट बना सकते हो। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन देंगे ना तो आप आंख बंद करके आराम से बनाते रहोगे। देखना, इसको मैं मिटा देता हूं, ये सारा चीज मैं मिटा दूं। चलिए इसको मिटा देता हूं। डायरेक्ट आप एक बहुत अच्छे स्टेप पर पहुंच जाओगे। कैसे करोगे देखना ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं ना उस मेथड को आप लोग फॉलो करेंगे। ये आ गया ना, ये आ गया। अब देखिए मैं क्या करूंगा, आप सबसे पहले ऐसा इस फॉर्म में लिख लीजिए। आप इस फॉर्म में बिना लिखे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर ही ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई एक ऐसा मेथड सीखिए जो आप लोग के लिए फायदा रहेगा।
तो इस फॉर्म में पहले लिखिए, इस फॉर्म का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया। उसके बाद क्या करना, आप देखिए कि एक्स के साथ प्लस का साइन है या माइनस का साइन, कैसे साइन है, माइनस का साइन। अगर ये माइनस का साइन है ना, तो मुझे क्या करनी है, सिंपली यहाँ पे अपने मन से एक एक्स लिख देंगे। क्या करनी, अपने मन से आपको एक्स लिख देना। याद रखना, ये सब क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के लिए मैं बता रहा हूँ, यानी कि सब जगह अप्लाई करना। एक्स लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, जहां से आप लोग देखेंगे, इसके बाद क्या करना है आपको, आराम से आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आराम से आप लोग क्या करेंगे, इस एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितने, -15/9। कितना है, -15/9। इसमें क्या करना है, मैंने आपको जो बोला वही चीज समझना। पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना ही है। उसके बाद क्या करना है, इस एक्स का कोफिशिएंट जो है ना, यहां पे क्या है, निगेटिव है, तो एक निगेटिव साइन दे देना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव है। अब क्या करना है, ये जो 15/9 बच गया ना, इसमें मुझे 2 से डिवाइड कर देना। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ गया, 5.6। आराम से अब इसको ऐसा लिख देंगे और क्या करेंगे मालूम है, ये जो 5/6 है ना, इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आपका 6/9 है, तो अपन लिख लेंगे। कर दिए, यहां तक आप लोग समझ गए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। क्या किया, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये एक्स आप लिख लेंगे, लिख लीजिए। उसके बाद अगर एक्स का कोफिशिएंट का साइन आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपका है 15/9, नेगेटिव से नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव मैं ले चुका हूं, 15/9 में 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड कर दिए तो यहां से 3 9 3 5 कितना आ गया, 5/6। तो यही 5/6 में लिख दिया। अब डायरेक्ट ये लेना आ जाएगी। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x - 5/6 का होल स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो -1/36 बराबर 0। फिर डायरेक्ट आप यहां आ जाओगे। तो इस बीच का 3-4 दिन आपका फायदा मिल जाएगा और ये आपको काफी, आप 11th 12th में जाओगे ना तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये इससे रिलेटेड एक आपका टॉपिक आता है इंटीग्रेशन, वो चीज आप लोग सीखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए ये मेथड भी सीखना आप लोग के लिए ज्यादा रहेगा। बट आप लोग के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को बाउंडेड नहीं किया जाता है कि आप स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से इसका रूट से निकाले या 0 से निकाले। वो सिंपली कहेगा कि बना। चलिए, अगर आप लोगों ने ये चीज सीख लिया तो मैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ चलूं। देखना, आप लोग का जो एक्सरसाइज 4.3 का एग्जांपल नंबर 7 है वो है 2x² - 5x + 3। 2x² - 5x + 3 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे x² - 5x/2 + 3/2 बराबर 0। अब क्या करने के लिए मैंने बोला, आराम से इस x को लिख देंगे, लिख दिया। इससे इसमें क्या है सर, नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख दिया। इस 5/2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4। क्योंकि 5/2 में 2 से डिवाइड करने का मतलब ये, तो 5/4 आ गया। इसका होल स्क्वायर कर देना। इस 5/4 को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। और उसके बाद ये 3/2 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब आराम से करूंगा क्या, अच्छा आप लोग ध्यान रखिए, जब ये नेगेटिव रहेगा जहां पे -5/4 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा रहेगा। -5/4 कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फिर तो पॉजिटिव ही ना आएगा, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। यहाँ पर आगे अब इसके बाद क्या करेंगे, x - 5/4 का होल स्क्वायर, ये 25 बटे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आपका 8 2 16 8 24, ये आपका आ जाएगा -1/16 बराबर 0। अगर ये आपका ये आ गया तो यहाँ से x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1/16। दैट इंप्लाइज दैट x - 5/4 बराबर क्या आ जाएगा, +-1/4। अगर ये उधर चले जाता है तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 6/4। 6/4 का मतलब 3/2, और ये अगर उधर जाते हैं नेगेटिव में तो 4/4 बराबर 1। या तो आपका ये आपका 3/2 आ जाएगा या आपको 1 आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बस 3-4 लाइन में देख लिया इसका। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की तरफ चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो मतलब डिस्कस कर रहे हैं वो रियल नंबर के क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर, रियल नंबर जो है हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रियल नंबर से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि हम लोग रियल नंबर से बियॉन्ड जा रहे हैं। जहां भी हम लोग रूट्स की बात करिए, कोई भी चीज की बात करेंगे तो वहां पे रियल नंबर ही चर्चा करेंगे। देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपका जो ये है आपका 5x² - 6x - 2 बराबर क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ। चलिए इसको अगर मैं करूं 5 से बहुत से डिवाइड करूंगा तो x² - 6x/5 - 2/5 क्या होगा, 0।
अगर मैं इसको किया, इसको लिख सकता हूँ x, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब ये जो x का कोफिशिएंट क्या है 6/5, तो 6/5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस इस माइनस 3/5 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2/5 बराबर क्या होगा 0। आपको मैंने कंसेप्ट से पहले बता दिया, अगर आप कंसेप्ट से समझना चाहते हैं तो उससे समझे, वरना आप यहाँ पर तो ध्यान देख ही सकते हैं ना। x - 3/5 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया 9/25, 9/25 आ गया, और यहाँ पे क्या है आपका ऑलरेडी आपका -2/5 है, तो आपका क्या है 9 और 2 क्या हो जाएगा, मतलब ये 5 गुना, मतलब ये आ जाएगा 10 -19/25 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ये उधर चले जाएगी तो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगी x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर ये √19 प्लस माइनस √19/5, ये फिर उधर जाएगी तो उसको x बराबर आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस √19/5, ये आपका क्या होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो हो गया आपका ये 8 हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर 8 समझ गए तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूँ। देखना क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² प्लस 3x + 5 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपका जो मेथड है वो 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसको बाय द मेथड ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से बनाना। अगर मैं बहुत सारे 4 से डिवाइड कर दिया क्या आ जाएगा x² प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ तो ये x प्लस, इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा 3/8, 3/4 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या मुझे मिलेगी 3/8, तो मैंने 3/8 लिख दिया, और इसका स्क्वायर फिर क्या करूंगी इस 3/8 का होल स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, प्लस 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगी देखना ध्यान से आप लोग, x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 9/64, और इधर आपका जो होगा 80 में से 9 जो आपका अगर सब्ट्रैक्ट हम लोग कर लेते हैं तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या 16×5 80, और में से 9 हो गया तो 71 आ जाता है। इसका मतलब ये आपका जो मिलेगा वो आएगा प्लस 71 बटा जो आपका आ रहा है वो 64 बराबर 0 आ रहा है। ये 4x² प्लस 3x 9 पॉजिटिव यही आ रहा। इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -71/64। इसको अगर आप अंदर रूट करोगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगी x प्लस 3/8 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 71/64। तो देखिए ये चीज जो मुझे मिल गया ना, ये चीज जो मुझे मिला है ये निगेटिव के अंदर में, मैंने रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर मिला। अगर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव नंबर मिलता है तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसके बारे में आपको मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको रियल नंबर के एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि मुझे पार्टिकुलरली रियल नंबर के बेस पे पूरे क्लास 10th को पढ़ना है। लेकिन रियल नंबर का मैंने डेफिनेशन बताया था कि जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है वही आपका रियल नंबर है। तो अगर इस नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रियल नंबर हम लोग का मतलब हम लोग की क्लास के लिए नहीं है, तो मतलब हम लोग के सिलेबस के बियॉन्ड है। फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना पसंद करोगे तो मैं कर देता हूं, बट ये आप यहीं पे आकर छोड़ देंगे, कहेंगे क्या देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन इन फैमिली ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के फैमिली में कोई भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं आगे भी अगर बढ़ना चाहूं तो x बराबर मैं बोल सकता हूँ -3/8 प्लस माइनस ये जो आपका है अंदर रूट -71 इसी तरह से छोड़ देंगे और ये आपका 8 बाहर निकल जाएगी, -3 प्लस माइनस रूट अंदर -17/8, और फाइनली आप लोग यहाँ पे लिख देंगे देयर डजंट एग्जिस्ट सॉल्यूशन इन आर, मतलब रियल नंबर के फैमिली में कोई भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए ये चीज अगर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो अब हम लोग एक फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपका है, देखिएगा ध्यान से, ये जो आप लोगों ने इस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मेथड से सॉल्यूशन करना सीखे हैं। एक आपका है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और दूसरा है आपका क्या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। तो दो मेथड्स में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे
तो आप आराम से हर क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और आप बात आते हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड, तो स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये सही है। बट इसके अलावा भी हम लोग एक और मेथड का डिस्कस करते हैं, बाई फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। श्रीधाराचार्य फॉर्मूला या इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ये फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, फिर उस फॉर्मूला के हेल्प से जितने भी आपका क्वेश्चन रहेंगे उसको इजीली आप लोग बना सकते हो। जिस तरह से जीरोज और रूट्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल की हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इफ ए पोलिनोमियल व्हिच इज ऑफ द फॉर्म x + b = 0 देन x = -b/a, दैट मींस कंप्लीटली रूप से यहां से हम लोग को पता चलता है कि रूट्स ऑफ लीनियर पोलिनोमियल एसोसिएटेड विथ इट्स कोएफिशिएंट टर्म्स, तो कोएफिशिएंट टर्म से ये कंप्लीटली से रिलेटेड होता है। और मैंने वहां पे ये भी आपको जवाब दिया था, सिमिलरली रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज आल्सो रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब सबसे पहले कोएफिशिएंट से रिलेटेड है। तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 को फॉर्म होता है, वेयर abc बिलोंग्स टू r होता है और a = नॉट 0 होता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब मुझे इसका प्रूफ करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है, जीरोज होता है, कहां से फॉर्मूला आता है, जो आप लोग कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसा कि फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे x = -b ± √b² - 4ac / 2 है। तो ये जो फॉर्मूला आता है वो कहां से आता है, कहां से ओरिजिन होता है इसका, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना। देखना आप लोग बहुत ईजी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिएगा इसका दो मेथड है, या तो आप स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से भी इसको बना सकते हैं जैसा मैंने वहां पे डिस्कस किया था। एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ईजी। चलिए क्या करूंगा, इसमें अगर मैं 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a आपका 0 नहीं, इसलिए 4a से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 4a² x² + 4abx + 4ac = 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगर आप लोगों ने यहां तक कर लिया तो मैं एक चीज और भी कर लूंगा, तो आप लोग को बहुत ही खुशी होगी। वो ये चीज कि अगर मैं इसमें b² ऐड करके b² सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको और ही ज्यादा खुशी मिलेगी। आप यहां से यहां तक देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये तो आपका 2x + b का होल स्क्वायर आ रही है, और इस रिमेश टर्म को अगर मैं राइट में कर लिया तो b² - 4ac आ जाता है। अब देखिए अगर मैं यहां से बात किया तो 2ax + b बराबर मेरा प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ax आ गया। अगर मैं इसको x बराबर करूंगा तो ये b इधर जाएगी तो नेगेटिव प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ax, और फिर ये 2 इसके डिवीजन में चले जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये जो आ गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो x बराबर मुझे क्या मिल गया, x बराबर जो मुझे मिल गया वो मुझे मिला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac / 2। अब इस x का वैल्यू जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, तो देखिए अब आप डेफिनेटली रूप से हमसे क्वेश्चन अरेंज करेंगे क्या चीज कि सर यहाँ पे x बराबर आपका जो वैल्यू आया वो आपको कितना आया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac / 2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ABC क्या है, A जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है, B जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है, C जो है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 मींस दैट कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो चीज है ना कंप्लीट रूप से एसोसिएटेड है किससे, कोएफिशिएंट से रिलेटेड हो गया। तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे तो हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स के बारे में चर्चा नहीं करना है, बट यहाँ पे इस फॉर्मूला को जानना है। अब इसका मतलब अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ जो कि ax² + bx + c के फॉर्म में ही होगा, तो वहां से आप एबीसी को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उसका रूट्स या जीरोज क्या है, तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्मूला में ए, बी और सी का वैल्यू पुट करें और फाइनली आप आराम से इसके रूट्स या जीरोज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यही प्रोसीजर होती है आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स या जीरोज को फाइंड करने का, बहुत ही गजब का तरीका होता है। चलिए तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे मुझे सिंपली एक टॉपिक केवल यहाँ पे एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो ये है कि मैं किस केस में बोलूंगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इन रियल नंबर। बस इस पॉइंट को आपको समझना है। तो आप लोग क्योंकि आपके आगे के टॉपिक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें कहता है कि आइडेंटिफाई देम इन विच कंडीशन, या यहां पे बोला है कि इफ solution of quadratic equation
इज पॉसिबल। तो जैसे ही सॉल्यूशन पॉसिबल की बात है तो इसका मतलब हुआ कि मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं, तो अगर रियल नंबर की फैमिली के अंदर उसका सॉल्यूशन आएगा तो कहीं यहाँ उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, वरना नहीं करता। तो कब नहीं एग्जिस्ट करेगा उस बात को तो लिख लेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सॉल्यूशन। आप लोग के क्लास 10 तक ही है, अगर आप अपर क्लास में जाओगे तो फिर आपका ये कंसेप्ट और भी आगे बढ़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट्स इन R। इन R का मतलब हुआ इन रियल नंबर इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर आपका b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो उसी केस में आपका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा वो आपका सॉल्यूशन इन द फैमिली ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, वरना आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए ये बात अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं अब इसके बाद जो है आपका डिस्कस करने वाला क्या हूं, ध्यान से देखना आप। आपका जो है ना इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका बोल रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या है, हमको क्या मालूम किधर है नहीं है, उसको खोजने को कौन चलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, ठीक। अब 11 में कहता फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290। तो हम लोग कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, तो हम लोग मानेंगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर bx। अगर मैं फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर को x माना तो सेकंड पॉजिटिव ऑड नंबर मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। क्या हो जाएगा x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों के स्क्वायर का जो सम है दैट मींस x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर का सम है वो आपका दिया हुआ कितना 290, ये 290 दिया हुआ, तो बोला वो नंबर कौन है तो उसको निकालना। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। अब इसको मैं अगर इधर कर लिया तो यहां से मुझे 2x² प्लस 4x, अगर इसको मैं इधर कर लिया तो माइनस 296 बराबर क्या आ जाएगा 0। फिर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दिया 96 नहीं होगा सॉरी 84, अगर मैं 2 से डिवाइड किया तो x² प्लस 2x माइनस 142 ये आ जाएगी, माइनस 142 आ गया। अगर मेरा ये आ जाता है छियासी ना होगा, 290 डालेगा मैंने 286 ना होगा, माइनस 143। तो आप देखिए ये आपका माइनस 143 आ गया, तो ये आपको माइनस 143 आ गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्व करने का दो तरीका। आप या तो अगर मिडिल टर्म में इजीली स्प्लिट हो जाता है तो फॉर्मूला का मत यूज कीजिए, तो यहाँ पे आराम से मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हो। x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो आपका x प्लस 13 बराबर 0 होगा और यहाँ पर x माइनस 11 बराबर 0 होगा। तो इसका मतलब x प्लस 13 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से अगर मैं ऊपर कर लिया तो x बराबर माइनस 13 और यहाँ से अगर आप ले तो x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 11। बट यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड पॉजिटिव ऑड नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव की कहानी खत्म, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा 11। तो इसलिए मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, इसके बाद इधर लिख लीजिएगा। सो फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर जो आपकी होगी वो क्या आ जाएगा 11 हो जाएगी, और सेकंड पॉजिटिव ऑड नंबर जो होगी वो कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 दैट मींस 13 आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, एग्जांपल नंबर 11 को भी कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। चलिए अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 11 कर लिए तो मैं आप चलता हूँ एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। देखिए एग्जांपल नंबर 12 क्या है। देखिए एग्जांपल नंबर 12 में क्या है। एग्जांपल नंबर 12 में कहता है रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो एक कहता क्या, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया गया इसमें जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 मीटर क्या है कम है। उसके बाद बोला इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन एरिया ऑफ ए पार्क दैट ही हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल
with its base and the breadth of the rectangular park and of its altitude finds its length। तो इसमें फिगर आपको दे दिया, इन फिगर नंबर दे दिया, एक फिगर आपको इस तरह से दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक फिगर दिया हुआ है कि एक आपका रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका जो ब्रेथ है ना वो लेंथ से क्या है 3 सेंटीमीटर में 3 मिलीमीटर जो वो आपका ज्यादा है। अगर आप इसको मान लेते हैं x+3 ऑटोमेटिक आपका x, क्योंकि आपका जो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, या आप ऐसा करो कि आपका जो लेंथ की बात वो बोला है ना, जो बुक में लेंथ की बात बोला वो बोला क्या कि ब्रेथ जो है ना वो आपका लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। ब्रेथ क्या है लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा कर लिया। सॉरी फिगर थोड़ा स्पष्ट बननी चाहिए। अब देखिए ये हो गया, इस तरह से बात किया कि आपका जो यहाँ पे ब्रेथ है वो क्या आपका लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। फिर बोला कि इसी के ऊपर में एक और भी ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है, तो उसको भी मैं बना लेता हूँ। और इसमें बता दिया कि जो ये आपका हाइट जो है ना ये 12 यूनिट है, ठीक, इसका नाम है ABCDE ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका पार्क हो गया, ये पूरा क्या हो गया पार्क हो गया, ठीक। इस पार्क का एरिया आपको दिया हुआ है इस बुक में, अच्छा इससे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए करा सबसे पहले यहाँ पे ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो मतलब ये जो आपका ब्रेथ है ये इसके लेंथ से क्या है 3 मीटर ज्यादा है। अब इसमें बोला कि ये एक पार्क बीसीडी है, तो इसका कुछ एरिया होगा, तो आप बोल सकते हैं पार्क बीसीडी एरिया ऑफ, ऐसे पहले तो लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू एक्स। तो आपका जो ब्रेथ होगा x+3, सो एरिया ऑफ पार्क बीसीडी जो होगा वो आपका क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपका क्या है x है और ब्रेथ आपका x+3, ये आपका इसका एरिया होगा। इसको अगर प्रोडक्ट करोगे तो x² + 3x आ जाएगी। इसके बाद आपका क्या कहता है इट्स एरिया इज 4 square meters more than the area of a park that has already been in the shape of the isosceles triangle। तो ये आपका isosceles triangle है जिसका बेस आपका ये x है और हाइट आपको 12 दिया हुआ, तो इसका एरिया आप लोग क्या बोल सकते हो, यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ पार्क ABE। तो अगर इसका निकालोगे तो 1/2 इंटू, अब मैंने नाम नहीं देखा बुक में क्या देव अपने मन से दे दिया, बेस आपका x है और हाइट क्या है 12, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6x आ जाएगी। अब इसमें बताया है कि ये जो आपका एरिया है ये इससे 4 मीटर ज्यादा है। बोल दिया इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच इट्स बेस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल दिया 4 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा, कितना इस दोनों के बीच का मार्जिन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल सकता हूं x² + 3x - 6x बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x² - 3x इधर आ जाएगी तो -4 बराबर 0। अब इसको अगर मैं रिजॉल्व किया तो इंप्लाई दैट x - 4 इंटू x + 1 बराबर 0। सो यहाँ से मुझे x बराबर या तो 4 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। बट यहाँ पे बोला लेंथ और ब्रेथ की बात तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका x बराबर क्या होगा 4। तो अब इसके बाद क्या करना, हम लोग लिख लेंगे लेंथ बराबर जो होगा क्या 4 यूनिट हो जाएगा, या मीटर में है तो मीटर लिख लेंगे, और ब्रेथ जो आपका हो जाएगा अब वो आपका क्या आ जाएगा वो 4 + 3 दैट मींस x+3 दैट मींस कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगी। इस तरह से मैं क्या करूंगा इस पार्ट का ब्रेथ भी फाइंड कर दिया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 समझ लिया तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए आप लोग से क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा लिख तो लिखिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में किस तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से पूछ रहा है
कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एग्जिस्ट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इन दैट केस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन इन फैमिली ऑफ रियल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपका नंबर दिया हुआ एक नंबर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि क्वेश्चन से क्लियर है कि a बराबर आपको 3 हो रहा है, b बराबर माइनस 5 हो रहा है, c बराबर 2 हो रहा है। अगर मैं यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया तो बी स्क्वायर मींस दैट माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2, इसको अगर मैं कैलकुलेट किया 25 माइनस से 24 व्हिच इज इक्वल टू 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता तो उस केस में एक्स और माइनस का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। कभी कभी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक समझ गए। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। अब यहाँ पे माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट भी 1 ही आएगी। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 है, ए का वैल्यू मेरा क्या है 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। 5 में 1 जोड़ करके 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, और अगर 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करके 6 से डिवाइड करेंगे तो 4/6 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आ गया 2/3। ये जो हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो गया, जिसको मैंने फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड कर दिया। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसी तरह के क्वेश्चन 2 भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे बनाएंगे उसको भी सीख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे a बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया, b बराबर क्या मिल गया 4 मिल गया। उसके बाद अगर c की बात करेंगे तो c बराबर 5 मिल गया। तो यहाँ पे जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू जिसको d से भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं d। 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, दैट वैल्यू कितना आ जाता है -4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 में से 20 गया तो क्या हो गया -4 व्हिच इज लेस देन 0। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन इन आर, मतलब रियल नंबर की फैमिली में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए इसके बाद आपका ये 2 के बाद आपका थर्ड आता है, थर्ड भी देख लेते हैं। ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ। तो यहाँ से आपका a बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया, b बराबर आपको क्या मिल गया -2 रूट 2 मिल गया, c बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। अब यहाँ से अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट d निकाला जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, बी स्क्वायर मैंने किया तो -2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 1, अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 8 माइनस 8 दैट विल बी 0। ये कितना आ गया 0। तो 0 आता तो मैंने बता दिया था कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी 0 आए तो भी एग्जिस्ट करेगा। सो क्या होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता तो सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसा कि आप x बराबर जानते हैं -b प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर मैं -b की बात करूं तो -b आपका क्या है -2 रूट 2, दैट मींस ये 2 रूट 2 आ जाएगी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका वैल्यू 0 है तो 0 ही आएगी डिवाइडेड बाय 2a मींस दैट 2 2 4, दैट मींस इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी √2/2 दैट मींस 1/√2। कहानी इसकी खत्म। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर ये 13 का थर्ड भी बना लिए। अगर 13 का थर्ड हो गया तो मैं चलता हूँ 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आता है, 14 में कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सिंपली बोला कि इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना। तो पहला दिया हुआ है आपका
एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो यहां से तो कुछ पता नहीं चल रही, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो देखिए इसका एलसीएम अगर मैंने लिया तो x आया, ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 आया। दैट इंप्लाइज दैट यहां से मैं बोल सकता हूं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। ये लेफ्ट में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। सो यहां से मुझे 3 टर्म मिला, a बराबर 1 मिल गया, b बराबर आपका -3 मिल गया, c बराबर आपका 1 मिल गया। अगर मैं x का फॉर्मूला यूज किया तो मैं क्या जानता हूं, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर मैं इस फॉर्मूला में उन सारे टर्म्स को पुट कर दिया तो -b मतलब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगी, प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 9 4ac 1 into 1 4, तो यहाँ पे 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a 2 into 1, दैट मींस यहाँ पे आ गया 3 प्लस माइनस रूट अंदर 5 डिवाइडेड बाय 2। ये जो हो गया आपका रूट्स हो गया, तो यहाँ पे 2 रूट हो गया, एक x बराबर 3 प्लस रूट अंदर 5 बाय 2 और दूसरा हो गया 3 माइनस रूट अंदर 5 बाय 2। इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कर दिया। इसके बाद देखिए 14 का 2 भी इसमें दिया हुआ है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 दी गई। इसका मुझे कहता है सॉल्यूशन करने के लिए बगल में कुछ कंडीशन भी जो है x इक्वल टू नॉट गिवन, x इक्वल टू नॉट 2। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिलेगी, x into x माइनस 2 और यहाँ पे आपका x माइनस 2, यहाँ पे माइनस x बराबर 3, x कैंसिल, दैट इंप्लाइज दैट माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू मतलब x स्क्वायर माइनस, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -6x। सारे टर्म्स को मैं एक तरफ अगर कर लूं तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये उधर चली जाएगी तो +2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। अगर ये +2 हो जाता तो अब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, मिडिल टर्म तो यहाँ पर स्प्लिट नहीं हो रहा, तो मैं a बराबर 3 आ गया, b बराबर क्या आ गया -6, c बराबर 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो नहीं स्प्लिट होगा इजीली, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे, -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर -b करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगी, ये प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4ac, 4 12 दोनों 24 में डायरेक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2a, 2 into a दैट मींस 2 3 जा 6। अगर मैं इसको किया 6 प्लस माइनस रूट अंदर 24 36 में से अगर मैं 24 घटा तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 12 को मैं उसी तरह से छोड़ दूं डिवाइडेड बाई 6। ये आपका जो हो गया वो आपका x का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगर हम लोगों ने इसको समझ लिया, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 हो गया तो 15 की तरफ चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इसको मैं डाल लेता हूँ पहले, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलता हूँ। 15 में कहता है ए मोटर बोट हो स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब शांत पानी, जो पानी में करने का मतलब उसके पानी की कोई स्पीड हम लोग अगर कंसीडर नहीं करें तो उस केस में कहता है कि एक मोटर बोट का जो स्पीड है ना वो 18 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद कहता है वो इन स्टिल वाटर टेक्स, अच्छा इसमें बोला ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता से मान लीजिए ए है और यहाँ पे बी है, दो टर्म है, आप लोग याद रखेंगे इसको, एक आपका अप स्ट्रीम है और एक आपका डाउन स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो आपका वाटर का मतलब इसमें लिख सकते हैं along the current of देखिए ऐसे समझिए ना कि अपस्ट्रीम का मतलब जो होता है ना, वाटर जिस डायरेक्शन में फॉलो करती है उसके अगर मैं एंगेस्ट में चलता हूं तो वो आपका अपस्ट्रीम आ जाता है। तो यहां पे लिखेंगे एंगेस्ट द वाटर, समझिए, और ये डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ अलोंग द वाटर। समझ गए ये चीज को, अगर आप लोग समझ गए तो अप स्ट्रीम का मतलब हुआ एंगेस्ट द वाटर और डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ अलोंग द वाटर। ठीक, तो अब यहाँ पे सवाल आती है कि क्वेश्चन में बोला है कि मोटर बोट वो स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, शांत पानी में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है, तो वो 1 घंटा ज्यादा लेता है 24 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 24 किलोमीटर। अगर ये शांत है तो आपको उस केस में करता क्या है कि आपको इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। तो अगर वो अपस्ट्रीम में अगर चलती है, अगर वो
अपस्ट्रीम में चलती है, तो यहाँ पे बोले अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, तो 1 घंटा ज्यादा लगती है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। तो जब वो रिटर्न होती है डाउन स्ट्रीम में तो ऑटोमेटिक है, जब मान लीजिए पानी का स्पीड अगर इधर चल रही है और नाव भी अगर इधर चलेगी तो ऑटोमेटिक है कि आपका बोट भी अगर इधर चलेगी तो ऑटोमेटिक ही कि उसको हेल्प करेगा और भी आगे मूव करने में, तो वो थोड़ा सा कम टाइम लेगा। और उसी को अगर मैं तो इसको कहता हूं डाउन स्ट्रीम। लेकिन आपको बुक में बोल दिया कि आप स्ट्रीम जो है ना, पहले पानी का स्पीड आपका शांत है तो उस केस में आपका स्पीड की बात बोला, फिर बोला कि जब वो वाटर के मतलब ये वाटर का स्पीड अगर मैं इधर से मान लिया इधर, जब मैं इधर से गया तो वाटर का स्पीड बोल रहा है इस डायरेक्शन में, और जब इधर से गया तो इसको लग गया 1 घंटा ज्यादा नॉर्मल स्पीड। उस किस रेशियो में? उस रेशियो में जब वो अगर इधर से इधर रिटर्न होता है तो उस केस में। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे फिर से एक बार, इसको मिटा लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो क्वेश्चन को फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि मोटर बोट तो हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स टू 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न। तो हम लोग लिखेंगे पहले 50 नंबर है ना, एग्जाम्पल 15 लिखेंगे पहले टोटल डिस्टेंस, ये 24 किलोमीटर है। लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। अगर आपका मतलब पानी शांत अगर उस केस में अगर मैं मोटर बोट की स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस आपका 24 किलोमीटर है, तो यहां से बोल सकते हैं सो ये आपका स्पीड हो गया। तो टाइप स्टिल वाटर में ये होगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो स्टिल वाटर की बात मैंने यहां पे किया। अब बोला है कि ए मोटर बोट कुछ स्पीड 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अच्छा, तो ये मैंने लिखा। अब जो है ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो मैं यहाँ पे जो स्ट्रीम का मतलब हुआ कि पानी का जो रफ्तार है ना, उसको मैं स्ट्रीम की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखूंगा लेट स्पीड ऑफ मोटर बोट मत मानिए, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीम। क्या मानेंगे? स्ट्रीम। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अगर मैं उस स्ट्रीम का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया एंड, तो चलिए, तो अगर स्ट्रीम का आपका ये हो गया तो आप यहां से बोल सकते हैं आराम से कि ए मोटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक, उसके बाद दिया कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर जो है आपको दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, ये भी दिया है। अब इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। मतलब अगर अपस्ट्रीम की बात करेंगे तो उस केस में मेरा क्या होगा कि आपका जो ये वेलोसिटी है, आपका डिस्टेंस तो 24 ही होगा, बट आपका जो वेलोसिटी होगा ना वो घट जाएगी। आपका अगर ये आपका एक्चुअल जो आपका 18 है, इसमें क्या होगा, x घट जाएगी, तो आपका हो जाएगी 18 माइनस एक्स। क्यों घटा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वजह है कि आपका जब बोट चलेगी, ये अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपका ये रिवर है, अगर रिवर है, अगर बोट इधर से इधर जा रही है मान लीजिए, और वाटर का जो डायरेक्शन है वो आपका जस्ट इसके रिवर्स डायरेक्शन में है, तो उस केस में ये रिवर्स कर जाएगी। तो मतलब अगर ये 18 की स्पीड से चलती है, x की स्पीड से चलती है, तो 18 माइनस एक्स तो फाइनल हो ही जाएगी। इसलिए मैंने लिया। फिर है नेक्स्ट स्टेप में टाइम टेकन टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की अगर मैं बात किया तो वो आपका आएगा 24 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि उसी के डायरेक्शन में मूव ही जाएगा, 18 प्लस एक्स आ जाएगी आगे। अब जो है ये जो डाउन स्ट्रीम होगी इसमें जल्दी पहुंच जाएगी, इसमें लेट से पहुंचेगी, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो कितना टाइम दिया होगा, 1 आवर दिया होगा। तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इसको मिटा लेते हैं। इसको भी मिटा लेते। देखिए अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको दिया है वो क्या है कि 24 डिवाइडेड बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका 1 आवर है। यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इंप्लाइज दैट आपका 18 18 कैंसिल हो गया, एक्स एक्स टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको इधर कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 बराबर 0। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो x में क्या होगा माइनस बी है 2 b की जगह पे 2 प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर प्लस 4ac, तो 4c से मल्टीप्लाई करेंगे 1ac, इससे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7 7 16 6 बाकी 1 4 2 12 1 3 बाकी 1 4 3 12 1 13 डिवाइडेड बाई ये आपका क्या आ गया 2a। एक मिनट फिर से मैं देख लेता हूं, सॉरी 7 7 16 6 बाकी 1 और 4 2 8 1 9 और उसके बाद 4 3 12 बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 से 16 4 2 8 1 9 4 से बड़ा, ठीक है डिवाइडेड बाई 2 है। अब ये आपका आ गया माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंदर क्या हो गया 1300 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, तो आपका डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे क्या देगा -1 प्लस माइनस रूट अंदर, इसमें से अगर आप 2 ले लेते हो तो आपका एक सिंपल 2 आएगा तो आपका क्या बच जाएगा 4 25 और यहीं पे अगर आप चाहो छोड़ सकते हो सिंपली आप क्या है। अब देखिए अगर ये -2 आता फिर ये माइनस वाला लोगे तो आपका नेगेटिव स्पीड हो जाएगा, जबकि नेगेटिव स्पीड होती नहीं है तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए आपका आ जाएगा -2 प्लस रूट अंदर 1300 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका करेक्ट स्पीड हो जाएगा। किसका यहाँ पे पूछ क्या रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यही आपका स्ट्रीम का स्पीड होगा। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए आपका आ जाएगा। तो ये जो हो गया आपका एक्सरसाइज 4.3 की जितने भी एग्जांपल्स थे उसका मैंने डिस्कशन कर लिया। अगर आप लोगों ने डिस्कशन कर लिए तो अब मैं चलता हूं आपका एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। देखिएगा एक्सरसाइज 4.3 में कैसा क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया गया। एक्सरसाइज 4.3 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है अगर उसका रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। करता है तो पहला है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे जो कि आता है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। इसको अगर करेंगे तो क्या आ गया 49 इज इक्वल टू क्या है 25 इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स एग्जिस्ट। अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो मैं x बराबर डायरेक्ट निकालूंगा क्या। अच्छा इसको कहा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। दोनों तरफ में अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 बराबर 0, यही ना बताया था। फिर मैंने क्या बताया था इस x को लिखना है, इसका साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव डाल देना। 7 ही x का कोएफिशिएंट है, नेगेटिव साइन को रिमूव करके क्या बच गया 7/2। इस 7/2 में मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 7/4 यहाँ पे लिख दूंगा माइनस, फिर इस 7/4 का इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 3/2 इक्वल टू 0 कर दूंगा। फिर इसके बाद क्या आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो आपका आ जाता है माइनस 25/16। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको 25/16 आ जाएगी, क्योंकि आज 16 आते 24 ऊपर में आ जाती है और यहाँ पे 49 आ जाता है। तो 49 में से अगर 24 जाएगा नेगेटिव है -49 में, इसका मतलब -25 आ जाएगी। इसको यहाँ से नीचे आप लोग को दिख रही है, चलिए ये आ गया। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, सो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 25/16। यहां से लिख सकता हूँ x माइनस 7/4 बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 5/4। अगर इसको मैं राइट कर दिया तो x वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस मतलब 7/4 प्लस माइनस 5/4। अगर मैं इसको ऐड कर दिया तो 12/4 और यहाँ पे 2/4। इस 12/4 को 3 कर सकते हो, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो
1/2। तो एक्स का वैल्यू आपका 3 भी आ सकता है और हाफ भी आ सकता है। यही जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लोगों ने 1 नंबर कर ले तो मैं 2 की तरफ चलूं। देखा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हम लोग से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 जो है वो बोला है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। आपका यहाँ a बराबर कितना आ गया 2 आ गया, b बराबर आपका 1 आ गया, c बराबर कितना आ गया -4 आ गया। अगर ये सारा चीज मिल गया तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, चेक करना है कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा b² माइनस 4ac फाइंड करूंगा। अगर इसे फाइंड किया तो मुझे मिला 1 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू -4। दैट मींस कितना 4 14 32 1 कितना आ जाएगा 33 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो रूट से एग्जिस्ट इन आर मतलब रियल नंबर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को लिखेंगे। x² के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, जिसके लिए मैं क्या करूंगा 2 से बोथ साइड डिवाइड करूंगा। अगर डिवाइड करूंगा तो x² प्लस x/2 माइनस 4/2 दैट मींस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसे लिख सकता हूं x प्लस इस 1/2 यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखा, इस 1/2 में क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा 1/4 का स्क्वायर माइनस, फिर ये जो है इसी का मैं क्या करूंगा होल स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर लूंगा -2 बराबर 0। इसको अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से आ जाएगी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस मतलब इज इक्वल टू, इसको अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 16 दूना 4 7 16 हो रही है। अगर 16 आ रही है तो यहाँ पे इसको करके 16 दूना 32 1 33 मतलब क्या आ जाएगी अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। राइट साइड में डायरेक्ट कर ले, इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट राइट कर दिया। अब ये अगर उधर जाएगी, अगर ये उधर जाएगी तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ प्लस माइनस लिखना बोलेंगे ना, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। सो यहाँ से मैं लिखूंगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 डिवाइडेड बाय। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। थ्री नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये चीज दिया हुआ। अब यहाँ पे इसका मुझे सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा a बराबर आपको 4 मिला हुआ है, b बराबर आपका 4√3 मिला हुआ है, c बराबर आपका 3 मिल गया है, ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा d जो कि b² माइनस 4ac के बराबर आता है। अगर मैं इसको किया 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac तो इसको करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16 से 48 हो गया। 48 में फिर 48 घटा दे तो क्या आ गया 0 आ गया। तो इस केस में कहेंगे रूट से एग्जिस्ट। यहाँ पे रूट क्या हुआ एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर b² माइनस 4ac दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में आपका रूट से एग्जिस्ट करेगा किसमें इन फैमिली ऑफ रियल नंबर। नाउ अब मुझे h² कंप्लीटिंग मेथड से अगर सोल्व करना है तो 4x² प्लस 4 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आफ्टर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 4 वी गेट x² प्लस 4√3 दैट मींस 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे √3 इंटू x आ जाएगा प्लस ये आपका 3/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। दैट इंप्लाइज दैट इसको मैं लिखूंगा x प्लस, मैंने बोला था कि x के कोएफिशिएंट अगर प्लस ये x के कोएफिशिएंट वाला अगर साइन प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा। उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है जो कि √3 है उसमें मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा, हमेशा 2 से डिवाइड करता हूं। तो ये आपका अंदर √3/2 का होल स्क्वायर होता है प्लस फिर क्या करें सॉरी माइनस इस √3/2 का अपना होल स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्लस यहाँ पे आ जाएगी 3/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुल मिलाकर के आपका 0 हो गया। सो यहाँ से क्या लिखूंगा x प्लस रूट अंदर 3/2 बराबर 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0। सो यहाँ से x का जो वैल्यू मुझे निकल गया है माइनस रूट अंदर 3/2 निकल गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 समझ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे प्रोसीड करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है आपको 2x² प्लस x प्लस 4 दिया हुआ है। आपका जो px दिया हुआ है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा b² माइनस 4ac निकालूंगा, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर इससे निकाला तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac करूंगा, जिसका वैल्यू आपका आता है -33 विच इज लेस देन 0। इन दैट केस देयर डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन, देयर डजंट एग्जिस्ट सॉल्यूशन। इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अगर आप लोगों ने 1 के 4 तक कर लिया तो मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करा 2 नंबर में कहता फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन वन एवर बाय अप्लाइंग द
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, ऊपर में जो 4 एग्जांपल्स, ये ऊपर वाला जो आपको मैंने क्वाड्रेटिक जो चारों का चारों जो मैंने बताया था, जिसका आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया था, उन सारे क्वेश्चन को बोला क्या, आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करें। जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूं, देखना आप लोग, पहला क्वेश्चन 2x² - 7x + 3 = 0। इसमें सिंपली हम लोग x का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर a = 2 है, b बराबर, आप लोग अलग अलग लिख ही ले, a = 2, b = -7, c बराबर क्या हो गया 3। अलग से चाहे तो डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं, b = b² - 4ac। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे b² - 4 क्या होगा 49 - 4ac क्या होगा, 4 × 12 = 24 मेरा 25 आ गया। तो इस केस में मेरा x बराबर क्या होगा -b, मतलब प्लस माइनस रूट अंदर b, मतलब रूट d जो आपका 25 आया ना, d बराबर अगर 25 है तो रूट अंदर d बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब वही +-5 डिवाइडेड बाय 2a का मतलब क्या होगा 2 × 4। यहाँ पे या तो 12/4 होगा या क्या होगा 2/4 होगा, यहाँ से 3 और यहाँ पे क्या आ गया 1/2। तो वहां पे भी देखे तो आपको 3 या 1/2 आया था, यहाँ पर भी आ गया। सिमिलरली मुझे लगता है कि 2, 3, 4 आप लोग आराम से बना सकते हैं, कारण कि इसके बाद आपका क्वेश्चन में कोई ज्यादा टफनेस है नहीं। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन नंबर, ये आपका 4.3 का 1 पूरा कंप्लीट कर लिए। अगर 4.3 का 1 हो गया तो मैं 2 की तरफ चलता हूं, देखना 2 भी हो गया, क्योंकि 2 में आपका एक 2 आपका तो एग्जिस्ट नहीं करता था, एक और किसी में एग्जिस्ट करता था, ये 3rd नंबर में था, अपना बना लेना आप लोग। चलिए, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ। 3 का 1 में बोला है कि आपका फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है x - 1/x = 3 दिया हुआ है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x² और ये आपका -1 डिवाइडेड बाय x = 3, दैट इंप्लाइज दैट x² - 1 - 3x = 0। अगर मैं इसको इधर ले आया तो x² - 3x - 1 = 0। सो यहाँ पे क्या हुआ, a बराबर आपका 1 आ गया, b बराबर आपका -3 आ गया, c बराबर आपका -1 हो गया। अगर मैं x का फॉर्मूला फाइंड किया तो -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ गया। अगर मैं -b का वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे -b क्या पुट करूंगा तो क्या होगा 3 + रूट अंदर b² दैट मींस 9 - 4ac। इसको अगर मल्टीप्लाई करके कर तो 4 डिवाइडेड बाय 2a, 2a मेरा 2 × 1 हो जाएगा 2। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो 3 + रूट अंदर 13 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का। अगर आप लोगों ने 1 नंबर कर लिया तो मैं 2 नंबर की भी तरफ करूं। आपका 2 नंबर है 1/x + 4 - 1/x + 7 डिवाइडेड बाय 11/30। चलिए, इसको मैं करता हूं, देखिएगा इसका एलसीएम अगर मैं किया तो आपको क्या मिला x + 7 × x + 4, और ये आपका यहाँ चले जाएगी, यहाँ चले जाएगी, तो यहाँ पे x + 7 - x - 4 = आपको मिल जाएगी 11/30। x कैंसिल, ये 3 आपकी आ जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको अगर लिखा तो 11 × x + 4 × x + 7, और ये आप अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 × 90, दैट इंप्लाइज दैट इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 11 × x² + 11x + 28 = 90। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11x², 11 11 जा 121x, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई किए = 90 आ गया। अगर आप इसको इधर कर ले तो 11x² + 121x प्लस इसको अगर आपने इधर किया तो 8 = 0, ये मतलब 218 आपका आ जाएगा। अब देखिए, ये अगर आप लोगों को आ गया, ये आपका आ गया 11x² + 121x + 218, ये आपका आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पर x का बराबर फॉर्मूला जो आप लोगों को बताया गया उसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे वो देखना आप लोग को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से सो a बराबर क्या आ गया 11 आ गया, b बराबर क्या आ गया 121 आ गया, c बराबर क्या आ गया 200 118 आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को इतना आने के बाद मैं x का तो सिंपल फॉर्मूला जानता ही हूँ, क्या होता -b + रूट अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूला में मैं abc पुट कर दूंगा और आपका x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। आप लोग बना लेना। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये सब तो आपका सिंपल है, कैलकुलेशन से बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, यहाँ से आपका वर्ड प्रॉब्लम फिर स्टार्ट होता है। लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम किस तरह के क्वेश्चन आप अराइज कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। The sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर बोला 3 साल पहले और 5 साल बाद उसके जो प्रेजेंट एज का
कि मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद जो उसकी एज होती है उसका रेसिप्रोकल का सम अगर मैं करूंगा तो 1/3 होगा। तो सबसे पहले तो क्लियर है कि मुझे प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना पहले प्रेजेंट एज ऑफ रहमान है, रहमान ही ना है, कौन है, रहमान है, ठीक। तो रहमान का मैंने मान लिया कि प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो बिफोर 3 years एज ऑफ रहमान जो होगी, एज ऑफ रहमान जो होगी वो आपका क्या होगा x माइनस 3 एंड इसके बाद जो होगा आपका क्या नाम है एज ऑफ इसके बाद एंड आफ्टर 5 years एज ऑफ रहमान जो होगी, या रहमान से देखिए ठीक नहीं लगता ग्रामेटिकल, रहमान्स एज, और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग। मैथ है इंग्लिश हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, छोटी छोटी बात है। यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर 5 years रहमान्स एज जो है आपका क्या हो जाएगा, वो आपका x + 5 years हो जाएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों के रेसिप्रोकल का सम मींस दैट 1/x - 3 + 1/x + 5 जो है वो आपका 1/3 है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, आपका इसी में डिवाइड करेंगे तो आपका x + 5 यहां लिखा जाएगी, प्लस यहां इससे डिवाइड करेंगे तो x - 3 यहां लिखा जाएगी इज इक्वल टू 1/3। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो x क्या देगी 2x + 2 डिवाइडेड बाई, ये आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x -15 इज इक्वल टू 1/3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ जाएगा x² + 2x -15 इज इक्वल टू 6x + 6। अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आया तो ध्यान से देखना, यहां से क्या मिलेगी, सो x² - 4x -21 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं मिडिल टर्म में स्प्लिट किया तो क्या मिलेगी, x - 7 × x + 3 इज इक्वल टू 0। सो x और आपका क्या आ जाएगा, या तो 7 होगा या -3 होगा, बट आपको यहाँ पर एज तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। चलिए सो x और क्या होगा 7। तो यहाँ पे पूछ रहा प्रेजेंट एज ऑफ, सो रहमान्स प्रेजेंट, सो इन प्रेजेंट टाइम लिखिएगा, इन प्रेजेंट टाइम रहमान से जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 years हो जाएगा। यही आप लोगों से पूछ रहा था। चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, फटाफट आप लोग लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है बच्चे को ज्यादा, इसलिए मैं वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आप लोगों से कर देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों से कर रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब सेफाली जो है ना उसको क्लास टेस्ट में मैथ और इंग्लिश का दोनों मार्क्स जो वो 30 मार्क्स आया। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks इन इंग्लिश। अगर वो 2 कहने का मतलब 2 marks मैथमेटिक्स में और ज्यादा मिलता उसको और 3 marks इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उस केस में दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट जो होता है 210 होता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सच सब्जेक्ट्स। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ बाय सेफाली इज इक्वल टू एक्स। ठीक, मैथ में अगर उसने एक्स ऑब्टेन किया तो ऑटोमेटिक मेरी जो होगी फिर लिखेंगे सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन, आपको कौन सा सब्जेक्ट है दूसरा, संस्कृत है या क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश बाय सेफाली इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर के 70 है तो ऑटोमेटिक एक्स है तो ये 70 में एक्स में आपका ये अगर एक्स है तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा 70 - x होगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था क्या कि अगर वो मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन करती, 2 ही ना है, हाँ 2 मार्क्स जो ज्यादा ऑब्टेन करते तो ऑटोमेटिकली x + 2 हो जाएगा। और अगर इंग्लिश में अगर वो 3 मार्क्स ज्यादा ऑब्टेन करती तो आपको क्या देगा 73 - x। तो उस केस में दोनों का प्रोडक्ट जो आपका 210 होता है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं।
73x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 7 दूना 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब इसको अगर मैं सॉल्व किया, इसको अगर मैं राइट कर देता हूं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया 71x, तो उधर जाएगा तो माइनस 71x। फिर ये अगर उधर जाएगी तो 10 में से 6 गया क्या हो गया 4, और 10 में से 4 गया तो 6, और उसके बाद आपका आता है ये आपका 0 आ गया, ये आ गया आपका। अब जो है आप यहाँ पर जो हम लोगों ने ये मैथ्स में जो मार्क्स मुझे मिला है, फिर से एक बार हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। 73x और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 73 में से 2 गया तो आपका 71x आ गया पॉजिटिव में, उधर जाएगी तो नेगेटिव में एक्स स्क्वायर, और दोनों का प्रोडक्ट आपका 210 है। तो 210 में से अगर आप 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 10 में से 4 गया 6 हो गया, और ये कैसे 64 आ गया। चलिए अगर हम लोगों ने यहां तक कर लिया तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका क्या है ये 64 है। चलिए तो अगर मैं 64 लेता हूं ओ माय गॉड सॉरी, ये 70 ना है, ये 70 73 कहां से आएगा, तो 70 है, और 70 में अगर मैं अच्छा 3 मार्क्स ज्यादा था ना, ये तो ठीक था 73। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो कह रहा है कि 3 मार्क्स इन इंग्लिश। अच्छा क्वेश्चन तो 30 ने बोला है, मिस्टेक से पढ़ गए थे 70। देखिए बोलते था बुक में ही कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश मिलाकर के उसको 30 मार्क्स लेना, इन्हें क्लास टेस्ट सम ऑफ द, तो 30 मार्क्स अगर आया तो ये आपका 30 माइनस एक्स होगा, तो 30 में अगर 3 33 ना होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत पढ़े थे। ये आपका 33x आ गया, और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपका 33 से 66 आ गया, आपका माइनस 2x बराबर 200 अब आप लोग का सही होगा। देखिएगा जैसे थोड़ा भी मिस्टेक होती है क्वेश्चन में तो फिर दोनों मिलाकर के 31x आ जाएगी, और ये अगर उधर चली जाएगी तो 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 6 गया तो 4, 144 बराबर ये आपका 0 आ जाएगा। चलिए आगे, अब जो आपका 144 है वो आपका कितना आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 9, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3। तो यहाँ पे 144 है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग 144 को अगर मैं किस तरह से लिखूं ताकि इसका आपका यहाँ पे या तो आप एक्स बराबर माइनस बी फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे, मिडिल टर्म में स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, माइनस बी मतलब यहाँ पर 31 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या होगा माइनस 31 का होल स्क्वायर, जिसका क्या होता है 961 हो जाता है, माइनस 4ac 41, इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 416 416 एक 17 के साथ बाकी एक और 4 के साथ 576 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 का मतलब 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका मिल रही है कितना 31 प्लस माइनस रूट अंदर 11 में से 6 गया 5 है, 5 15 में से 7 गया तो 8 है, और इसके बाद ये आपका बच जाता है 8, ये 8 बच गया, 8 में से 5 गया तो 3। ठीक तो है, कहीं हम लोग कर रहा है गड़बड़ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर से देखते हैं 2x, फिर यहाँ पे 33 में से दोगे 31 माइनस एक्स स्क्वायर। ओहो मिस्टेक हो, देखिएगा एक मिनट, क्वेश्चन में जो है आपका एक्स स्क्वायर को मैं उधर कर दिया, एक्स स्क्वायर को तो उधर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक स्टेप जो किया वो गलती करें, ये एक्स स्क्वायर का जब उधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर उधर गया, 33x में 2x कितना होगा 31x नेगेटिव चला गया, फिर आपका ये भी तो उधर जा रहा ना, तो ये उसमें से इसको घटाएंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ ये भी तो सही है, तो 10 में से 6 गया 4, 210 में से अगर हमने 66 घटा दिया, ये 10 में से 6 गया 4, और आपका 144 बच गया, आपका आ गया 31 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, मतलब 31 का स्क्वायर आपका कितना होता है 31 को हम 31 से मल्टीप्लाई किया, 31 3 के 3 किया 9, 962 माइनस 4ac 416 4 के 5, ये आ गया
5 100 से 7 या 8 में से 5 गए 385 हो गया, फिर डिवाइड बाई 2a 2a, तो आपका 2a जो हो गया आपका कितना आ गया 2 × 33 मतलब 66 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, तो आपका इतना आ गया। अब क्या करना देखिएगा, हाँ तो इसमें क्या था देखिएगा कि ये जो आपका क्वेश्चन था ना, इसमें बोला था कि जो आपका क्वेश्चन था उसमें बोल रहा था कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में x है तो इसमें x + 2 कर दिए। लेकिन इसमें बोला कि इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम लाता तो 30 - x में अगर 3 घटाएंगे तो 27 - x ना होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे गलत लिख दिया था, यहाँ पे लिख दिया था आपका मोड के बारे में बोल दिया था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 27 - x होना चाहिए, यही गलत किया था जिसके वजह से आंसर हम लोग को नहीं मिल रहा था। जिसको पूरा मिटा लेते हम लोग। देखिए अब जो है आपका इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, पूरा मिटा लेते हैं। देखिएगा ये आपका आ गया 27x - x² + 27 to 54 - 2x = 210। अब ये सारे टर्म्स को उधर कर दिया तो मुझे x² मिल जाएगी, और ये आपका 25x मतलब -25x मिलेगी। ये अगर उधर चले जाते हैं 10 में से 4 गए 6 हो गया, और 9 यहाँ पे 10 में से 5 गए तो 5 बच जाएगी, और यहाँ पे वो बराबर 0 आ जाएगी। ये आ गया। अब इसके बाद जो आपका आता है ये आपका क्या होगा, ये आपका आ गया है दैट इंप्लाई दैट, इसको मैं अगर यहीं से कर लूं रिजॉल्व कर लूं, इसको मैं लिख सकता हूं x - 12 × x - 13 = 0। सो आपका जो x बराबर आ गया वो क्या आ गया 12 और 13। तो अगर आप इसको 12 और 13 लेते तो आपका उसके मुताबिक बदल जाएगा। तो आपका जो ये मैथ में ऑप्टेन की मार्क्स जो यहाँ पे बुक में पूछ किया था आप लोगों से, फाइंड हर मैथ्स इन 2 सब, मतलब फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स इन मैथ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, एंड इन इंग्लिश जो होगी वो कितना आ जाएगा 30 - 12, दैट मीन आपका कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया ये फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहां तक हो गया, अगर 5 नंबर समझ गए तो मैं 6 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख लिया था। वहां पर बोल रहा था कि इंग्लिश में आपका लेस करने के लिए मैंने इंग्लिश में भी मोड कर दिया। चलिए इस तरह से आ गया। अब जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यह आपका रेक्टेंगुलर है और इसका ये मान लिया मेरा x है, तो ये मेरा क्या होगा, ये बोल दिया कि अगर मैं इसको ABCD मान लिया तो इसको अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं तो यहाँ पे बोल दिया द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो ये आपका x + 60 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, लेट रेक्टेंगुलर क्या है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड, लेट ABCD बी ए रेक्टेंगुलर फील्ड in which length of shorter side is equal to x। सेंटीमीटर है या मिनट है, मीटर जो भी हो, x यूनिट मान लिया मैंने। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा, सो आपका डायगोनल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल जो आपकी होगी वो क्या होगा x + 60 यूनिट, आराम से हम लोग बोल सकते हैं। अब देखना आगे, अब इसमें बोल रहा है if the longer side is 30 meters more than the shorter side। अब यहाँ पे बोला कि जो आपका लॉन्गर साइड है वो बोल रहा है एंड लॉन्गर साइड जो है if the longer side is 30 meters more than the shorter side, इसका मतलब ये मेरा क्या होगा x + 30 होगा, क्योंकि बोल दिया कि if the longer side is 30 meter more than, एंड यहाँ पर लॉन्गर साइड जो होगी बोल सकते लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड इक्वल टू क्या होगा x + 30। तो यहां से तो क्लियर है, इसको यहां से बोल सकते हैं वहां पे x + 60 का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा x² + x + 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, तो ये तो आपको क्लियर है कि आपका 90 डिग्री बन रहा है, ये x है तो ये भी x होगा। तो इस ट्रायंगल एबीसी में बोल सकते हैं ना कि आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो इस केस में याद आएगी। इसको अगर मैं रिजॉल्व किया तो x² + 3600x 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू x² प्लस 900 प्लस 60x आ जाएगी। एक x² का तो काम आपका, अच्छा एक x² और है, डबल x² है, लिख लीजिए इधर, ये दोनों आपका काम खत्म हो गया।
अब इसके बाद जो रिमेनिंग टर्म बची उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगी, सो एक्स स्क्वायर, ये आपका 120x है, यहाँ पे 60x, इसको अगर मैं उधर कर दे तो माइनस 60x, और ये अगर इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा ना, बराबर 0, 16 में से 9। हाँ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 27 बराबर 0 आ जाएगी, टोटल का टोटल ये आपका आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है, चलिए इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाला। तो आपको पूछ रहा है बुक में जो, उसको तब फिर हम लोग देखेंगे। आपसे क्वेश्चन में जो सवाल कर रहा है वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा था फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का साइड पूछ रहा, तो मतलब एक आपका x प्लस कितना था, 60 था, एक आपका x था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सिंस एक्स स्क्वायर बराबर हम लोगों ने क्या ऑब्टेन किया, माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, ये ऑब्टेन कर दिया। अब अगर मैं इसे सॉल्व किया तो आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो या किसी भी मदद से कर सकते हो। एक्स बराबर आप लोग जानते हैं माइनस बी, मतलब 60 प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर, दैट मींस 3600 बी स्क्वायर, ये हो जाएगी माइनस 4ac, 4ac मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने का क्या आ जाएगा, प्लस 7 के 28 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगी। फिर इस पे डबल 0 डिवाइडेड बाई 2a, 2a का मतलब 2 इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 130। हाँ, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते देखिएगा, कहा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब इस तरह से कोई दो नंबर होगा, मान लिया कि उसका डिफरेंस आपको 180 दिया हुआ है। अब बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो अगर मैं मान लिया, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ऐसा करता हूं, लेट लार्जर नंबर को मैं मान लेता हूं x। क्या मान लिया, x। तो देखिएगा द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर देन स्क्वायर ऑफ स्क्वालर नंबर। इसका मतलब ये हुआ, तो ऐसा बोल सकता हूं देन, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। अगर मैं स्मॉलर नंबर को डब्बा मान लू तो इसका स्क्वायर जो है वो बोला 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मतलब क्या, इससे 8 गुना है। तो अब ऐसा ये मतलब ये हो गया। अब ये बोला है फाइंड द टू नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोला कि इसका मतलब ये हुआ, बुक में बोला ना कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो इसका मतलब ये स्मॉलर नंबर मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ना 8x है। लेकिन आपका अगर मैं यहां से ये स्मॉलर नंबर का आपका क्या है, स्क्वायर आपका ये है। अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आपका ये है तो यहां से आपको क्या होगा, ये अंदर रूट 8x आपका ऑटोमेटिक हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर मैं लार्जर नंबर को x मान लिया, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो अगर आप यहां पर बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर आपका हो जाएगा 8x। यही ना बोला है 8x। अब देखिए अगर ये समझ गए तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर अगर आपका 8x हो गया तो आपका बड़ा नंबर का डिफरेंस माइनस ये जो आपका छोटा नंबर है उसका स्क्वायर का डिफरेंस, तो बड़ा नंबर का स्क्वायर ये होगा और छोटा नंबर का स्क्वायर ही तो 8x है। और दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। अब इसको इधर कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये आपका माइनस 180 बराबर 0। अब इसको अगर आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो x माइनस ये 180 है ना, 18 का 180 हो गया तो माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। सो x माइनस 18 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर अगर 0 होगा तो सो x क्या होगा 18 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका बोला था कि फाइंड द टू नंबर्स, तो पहला नंबर क्या होगा 18 हो गया। अगर पहला नंबर 18 हो गया तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा था फाइंड द टू नंबर्स। सो स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा और आपका स्मॉलर नंबर तो लार्जर नंबर 18 हो जाएगा। लार्जर नंबर आपको क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और आपका जो स्मॉलर नंबर है वो आपका जाएगा अंदर रूट, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर है
तो इसका अंदर रूट चलेगा 8 इंटू 18 दैट विल बी 12। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस छोटा सा इसमें क्लू दिया हुआ था, उस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप इजीली बना सकते थे। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोल रहा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। तो हम लोग सबसे पहले फटाफट जो भी चीज दिया हुआ लिख लेंगे। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है वो कि आपका दिया हुआ है 360 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका जनरल मानेंगे। फिर कह रहा है फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इन जनरल जर्नी। इन जनरल जर्नी मतलब सामान्य रूप से जब वो ट्रेन चलती है तो मान लिया उसका स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर है, तो उससे टाइम कितना लेगा। तो उस केस में जो मेरा टाइम होगा 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x हो जाएगी ना। अब ये बोल रहा है इफ टाइम जो स्पीड अगर आपकी बोला है कि अगर आपकी 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दिया जाए, मैंने कर दिया, तो उस केस में अगर आपका बोला जा रहा है कि टाइम जो होगी ना वो 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आवर आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो टाइम है और ये जो टाइम है ऑटोमेटिक है कि ये टाइम मेरी क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पे जो बोला ना दोनों का जो डिफरेंस है गैपिंग है दोनों का वो आपको बोला 1 घंटा का। इसका मतलब हो गया 360 डिवाइडेड बाई x माइनस 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। चलिए अगर इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ फिर से। चलिए अगर मैं यहां से लिख दिया तो इस 360 को अगर उधर कर दिया तो यहां से मुझे मिलेगी 1/x डिवाइडेड बाई 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/360। दैट इंप्लाइज दैट यहां से x प्लस 5 यहां चली जाएगी, आपका यहां चली जाएगी, तो 5 डिवाइडेड बाई x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 1/360। सो यहां से मुझे x स्क्वायर प्लस 5x और ये आपका जो मिल गया कितना माइनस 0 ये आपका 16 लगेगा। अब अगर आप लोगों को ये मिल गया तो आपको क्या करना है x का वैल्यू निकालना। तो मैं आराम से यहां से कर सकता हूं x का वैल्यू कैसे देखिएगा आप लोग, इसको मिटा लेता हूं। सो x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस 4ac इसको इससे मल्टीप्लाई 16 से किसके 6400 डिवाइडेड बाई ये आ गया और इसके बाद डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा ये मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया प्लस 4 ये आपका 625 5 3 15 3 18 देखिए तुरंत पता चल जाती है ना ये 18 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगी तो 7200 हो गई और डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको करेंगे तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंदर क्या हो गया 72 25 डिवाइडेड बाई 2 इसको आपका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 85 आ जाएगी तो माइनस 5 प्लस माइनस 85 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव वाला संभव नहीं है इसलिए आपका क्या आ जाएगा माइनस 5 प्लस x का जो वैल्यू होगी आपका माइनस 5 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 और इसका वैल्यू क्या आ जाता है 40 आराम से आ जाएगी। ये आपका कितना आ गया 40। तो इसका मतलब ये आपका जो यूनिफॉर्म इसमें पूछ रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो होगी वो क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर आराम से हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है। नाइन में करा टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। मतलब क्या दो अगर वाटर टैप्स को अगर मैं खोल देता हूं तो दोनों एक टंकी को भर देता 9 and 3/8 आवर्स में। तो मैं बोल सकता हूं कि सिंस 2 वाटर टैप्स फिल 1 tank water in 9 and 3/8 hours। So यहां से बोल सकता हूं in 1 hour 2 water taps
वाटर टैंक जो होगी 9×72=75 मतलब 8/75 हो जाएगी। इतना देर में वो भर देगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो 1 घंटे में जो होगा वो इतना पार्ट को काम कर देगी, मतलब 1 घंटा का काम हो गया। फिर वाटर टैंक इक्वल टू, इसको पार्ट मान सकते हैं, इतना काम हो गया, इतना वर्क लिख सकते हैं। चलिए इतना वर्क हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ना हो सकते आगे कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर। ठीक, तो यहां पे बोला कि लार्जर डायमीटर वाला जो है वो आपका 10 घंटा कम लेता है। तो मैं बोलूंगा लेट स्मॉलर डायमीटर वाटर टिप्स, let a smaller diameter water tips fill water tank in x hour। मान लो x hour में कर दिया, then वर्क ऑफ 1 hour क्या आ जाएगा किसका, स्मॉलर डायमीटर वाटर टैप्स का। वर्क ऑफ 1 hour ऑफ स्मॉलर डायमीटर वाटर टैप्स जो होगा उसका देगा 1/x वर्क। यहां तक भी क्लियर। एंड जैसा कि बुक में बताया है कि ये जो है ना बड़ा वाला डायमीटर वाला जो वाटर टैंक है वो 10 घंटा कम लेता है। तो इसको बोल सकता हूं लार्जर डायमीटर वाटर टैप्स फिल वाटर टैंक इन x-10 आवर्स। ये कितने देर में भर रही है, x-10 आवर्स में भर रही है। तो इस केस में अगर मैं इसका 1 घंटा का काम निकालूंगा तो चलिए ऊपर वाला थोड़ा मिटा लेता हूं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, दोनों मिलकर के 8/75 घंटे में जो है ना पूरे मैंने कि 1 घंटे का जो काम है ना 8/75 पार्ट है। तो यहां से बोल सकता हूं सो वर्क ऑफ 1 hour ऑफ लार्जर डायमीटर वाटर टैप्स इज इक्वल टू 1/x-10। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है 1 घंटा का इसका कम 1/x, 1 घंटा का इसका कम 1/x-10 और 1 घंटा जो दोनों मिलकर के किया वो कितना किया 8/75 काम किया था। उसने मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। अब इतना आ गया तो अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। चलिए तो कहानी खत्म हो गई यहां पर ही। तो आपका जो आ गया इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा x-10 प्लस x डिवाइडेड बाई x इंटू x-10 इज इक्वल टू 8/75। ऊपर में अगर मैं ऐड कर दिया तो 2x-10 और इसको अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर इधर आ जाइए 8 इंटू x² - 10x। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां से मुझे क्या मिलेगी 8x² - 80x। ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 75 दोनों आपका 150x आ जाएगा माइनस 750 आ जाएगी। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आपका इधर आ जाएगी। सो 8x² माइनस इसको अगर मैं इसमें ऐड किया तो 0 8 5 13 का 3 बाकी है 230x माइनस माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला मिटा लूं। तो ये जो मेरा है यहां से अगर मैं लिखूंगा यहां नीचे वाला आप लोग को दिख रहा है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर b² माइनस 4ac 4 इसको मैं इसमें करूंगा 4 से इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4ac। तो इसको पहले इससे 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 750 गुना 4 मतलब 4 उसके बाद a और उसके बाद सी आ गया। इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा। इसको अगर मैं इससे पहले मैंने मल्टीप्लाई 0 आ
आपका 3 जीरो इस पे आ गया, फिर इसको मैं इसमें घटा दूंगा, कैलकुलेशन है बटा डिवाइडेड बाई 2a होगा, तो 2a मेरा 8 2 16 आ जाएगी, इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस, ये आपका इसमें से अगर मैं इसको घटाया तो आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा अंदर रूट, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, फिर 12 में से 4 गया 8, और उसके बाद ये 4 में से 2 गया 2, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 16, ये आपका 230 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 170 आ जाएगी आराम से, डिवाइडेड बाई 16। अगर इसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगर मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा 200 और 300 400 बटे 16, और अगर मैं नेगेटिव लिया तो 230 में से 170 घटेगा तो क्या आ जाएगा, और 0 10 13 में से 7 गया 6, और उसके बाद 13 में से 7 गया 6, और 2 एक एक कैंसिल को डिवाइडेड बाई 16। तो याद है तो बुक में पूछ क्या रहा था, फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप्स कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो यही आपका टाइम आ जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा, यही दोनों टाइम आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो आपको ये जो x को मैंने माना था, एक आपका 16 अपन, एक आपका यहां से क्या आ जाएगा, ये इससे वो इसी से डिवाइड करोगे तो 16 से कितने बारे में 16 एक है 16 और सॉरी 16 दोनों 32 और 8 16 और 16 दोनों 32 और 8 0 16 25 80, ये 25 घंटे में बढ़ देगी, और इसको अगर मैं करूंगा 4 से 16 4 से 15 बार में 15 बटे 4, तो ये आपका इस तरह से आ गया। तो अब बुक में पूछ रहा था सेपरेटली पूछ रहा है ना, तो एक आपका अगर 25 लेंगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, तो यहां से लिख दो आराम से। सो अगर आपका एक 25 लेता है तो दूसरा कितना है आपका, दूसरा आपको बता चुका है आराम से कि 10 घंटा कम लेता है लार्जर वाला। तो अगर ये 21 का हो जाएगा, अगर मैं मान लिया ये आपका स्मॉलर वाला का हो गया, तो लार्जर वाला के लिए क्या आ जाएगा 25 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा 30, 25 माइनस 10 क्या हो जाएगा 15 आवर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो 8 नंबर अगर आप लोग समझ गए तो देखिएगा 8 नंबर के बाद जो आपका क्वेश्चन है क्या है उसको देखते हैं। सॉरी 8 9 था, अब हम लोग 10 नंबर की तरफ चलते हैं। 10 नंबर में कह रहा है आप लोगों से An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 km below between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at interval station। माने कि जो कुछ फालतू बात करने भी बच्चे सोच रहे थे वो सब चीज को उनको छोड़ के इग्नोर करके चलना कि कहीं रुक जाएगी क्या करेगा, लेकिन इतना बता रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है किसके रिस्पेक्ट में, पैसेंजर ट्रेन से। चलिए तो वो उसके बाद बोल दिया फिर if the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average of the speed of train। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना क्या है देखना आप लोग। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 130 km between Mysore and Bangalore। तो यहाँ पे क्या है कि 1 घंटे वो ज्यादा लेता है। तो मैं सबसे पहले करता हूं लेट क्वेश्चन नंबर 10 speed of express average speed of the average speed of train। अच्छा तो यहां पे है कि an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 32 किलोमीटर। तो यहां पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो आपका 132 किलोमीटर दिया हुआ है। अब जो है करा एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टैकिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसकी स्पीड को इतना मान लिया तो इस डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितना लग जाएगा, टाइम टेकन। सो टाइम बराबर क्या हो जाएगा किसके लिए मैं मान रहा हूं, ये पैसेंजर ट्रेन के लिए मैं मानूंगा तो आ जाएगा 132 अपॉन x। चलिए तो अब जो क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। तो इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में मैं बोल सकता हूं उसको टाइम टेकन टू
ट्रेवल 132 किलोमीटर बाय एक्सप्रेस ट्रेन, जो आपका टाइम लेगा वो क्या होगा 132 अपॉन एक्स माइनस 1। अब जो है कह रहा है, फिर से क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे हम लोग, इनटू कंसिडरेशन द ट्रेन बिटवीन स्टॉप इट, अच्छा इस बोल दिया। अब कह रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अब देखिए ये जो आपका है इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा 132 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये आ जाएगी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका टाइम आ गया। तो इस केस में मैं इसका स्पीड तो फाइंड कर सकता हूँ, तो इस केस में इसका स्पीड क्या होगा आराम से बता सकता हूँ। इस केस में इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 132 और डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 132 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स ऊपर चले जाएगी तो ये मेरा आ जाएगा। इतना तक अब आप लोगों को समझ ही आ गया। अब करा इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, ठीक चलिए ये आ गया। अब यहां पे सवाल आ रहा है कि देखिएगा ना, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इन 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अच्छा इसे कनेक्टेड है पहले ही, ये जो है आपका पहले ही कनेक्टेड है तो मैं ये आपको निकाल दिया फिर भी, बट इसकी कोई जरूरत थी नहीं। कैसे, तो आपको देखिए यहाँ पे सेंटेंस अटैच्ड है, यहाँ पे कह दिया कि द एवरेज स्पीड मतलब क्या, ये आपका जो टाइम लग रहा है ना 1 घंटा कम, वो उसके में ही लगता है। अगर वो तो अब यहाँ पे ले लेंगे ना, तो ये जो आपका स्पीड आएगा तो ये आपका स्पीड निकाले, और यहाँ पे बोल दिया कि ये जो स्पीड है, यही जो आपका ये जो स्पीड निकाले, ये आपका जो है ना वास्तव में कितना मालूम है, ये स्पीड आपका x प्लस आपका जो बोला है 11 किलोमीटर मोर देन, तो ये आपका x प्लस 11 हो जाएगी। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, फिर आपका कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो यहां से क्या आ जाएगी, इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लिया तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो याद आएगा। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो 132x इज इक्वल टू, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 11 मतलब माइनस 11x आ गया। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व किया देख लीजिए आप लोग, यहाँ से आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको अगर मैं लिखूंगा इसी तरह से लिख लेता हूँ, इधर निगेटिव करके 132 इंटू 11 आ जाएगी, बराबर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, x का वैल्यू निकालूंगा, x का अपना आराम से वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। x बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। स्पेस करना अपना करना है ना, इजी है। चलिए तो आप लोग इसको नहीं कर लिए। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आप लोग समझ गए, देखिए कुछ नहीं था, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, हो सकता है आप लोग को समझ में आया। मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा उल्टा काम कर दिया था। ये बोल दिया कि ये जो आपका पैसेंजर ट्रेन है ना, वो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। मान लिया कि इसकी स्पीड x है तो इसकी आपका क्या होगा वेलोसिटी क्या है, मान लिया कि वो आपका स्पीड है उसका x किलोमीटर पर आवर है, तो ऑटोमेटिक इसकी टाइम होगी 132 अपॉन x होगी। अब बोल दिया, देखिए सेंटेंस में लास्ट चीज बन क्या, अगर उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा होता, तो मैंने मान लिया कि इसका स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा मान लिया, तो उसने सवाल किया, तो उसके बाद वो बोला कि अगर 11 किलोमीटर ज्यादा रहता तो उस केस में उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 1 घंटा कम लगता। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो टाइम लगा कितना लगा 132 अपॉन एक्स, तो इस केस में उसको टाइम जो लगेगा 132 अपॉन एक्स माइनस 1 लगेगा, जो कि मेरा टाइम ये है कितना 132 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया। अब ये आ गया तो यहां से मैं ये किसके लिए बता रहा हूं, ये आपका टाइम टेकन टू ट्रेवल बाय एक्सप्रेस ट्रेन, देखिए बाय एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है, इसकी जो आपका क्या आया, ये आपका वेलोसिटी आ गया, सॉरी ये टाइम आ गया। तो इसकी में इसकी स्पीड तो फाइंड कर सकता है फॉर दिस डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है तो स्पीड बराबर क्या, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 132 है, टाइम क्या 132 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे ये आ गया। और यही तो आपका स्पीड पहले भी तो इसके बराबर है, जो कि x प्लस 11 के बराबर, जो कि कंडीशन में दिया, उसको इक्वेट कर देना, उसको बना देना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बना लिए। चलिए अगर 16 हम लोगों ने बना लिए तो हम लोग चलता हूँ 16 कर रहा हूँ, 10 नंबर बना लिए। 10 अगर हम लोगों ने कवर कर लिया तो मैं 11 की तरफ चलो, देखना क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग उससे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको पूछ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर की एरिया 468 है। इफ द डिफरेंस ऑफ
देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, तो दोनों के जो पैरामीटर का डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिएगा 11 नंबर में अगर मैं मान लिया लेट पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी 4a, मान लिया कि उसका पैरामीटर 4 है, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि पैरामीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, आपका एक पैरामीटर दोनों का पैरामीटर का सम दिया 24, तो यहां से आ जाएगा 24 माइनस 4a, ये आ जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो यहां से बोल सकता हूं साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, पैरामीटर डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 4 दैट मींस ये, और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगा 24 माइनस 4a डिवाइडेड बाय 4 दैट मींस कितना 6 माइनस ये आ जाएगी। अब बोला है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर 468 है, मतलब इसका जो एरिया है इसका एरिया क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया a स्क्वायर प्लस 6 माइनस a का स्क्वायर जो आपको दिया हुआ 468 दिया हुआ है। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, इसको रिजॉल्व करने के बाद फिर यहाँ से क्या आ जाएगा -12 प्लस 36 इज इक्वल टू 468। अभी आपका उधर चले जाएगी तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 12 ये अगर उधर चले जाएगी तो यहाँ पे फिर इसको उधर कर लेंगे तो माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 5, और ये आपका 4 का 4 हो जाएगा बराबर 0। फिर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो a स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 2 टू द 4 2 टू द 4 2 टू द 2 6 बराबर 0, ये आ जाएगा 226। अब यहाँ पर a का वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। चलिए तो ये भी क्वेश्चन हो गया, आराम से अपने a का वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ये क्वेश्चन भी कहानी खत्म होगी। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा जो ये आपका एक्सरसाइज था क्वेश्चन नंबर 11 मतलब एक्सरसाइज 4.3 जिसमें टोटल 11 क्वेश्चन थे, उन सारे 11 क्वेश्चंस का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए। इसमें कि आप लोग को उसके एग्जांपल्स वगैरह भी थे और उसके पूरे के पूरे एक्सरसाइज वगैरह भी थे। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को, इसमें कि आप लोग एक्सरसाइज 4.4 जो कि आपको मिसलेनियस से रिलेटेड ऑप्शनल है उसका मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। एंड नेचर ऑफ फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आप लोग के कंपटीशन के एक्सेस से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और कई बार एग्जामिनेशन में उससे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को, बाय।